ओम श्री गण गणपते नमः। ओम श्री गण गणपते नमः। ओम श्री गण गणपते नमः। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से हम कुंडली के 12 भावों के बारे में बात कर रहे थे। हमने सभी भावों के बारे में पढ़ लिया है, जान लिया है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है लगन, जन्म लगन, जिसको हम प्रथम भाव भी बोलते हैं। देखो, अब सभी को पता है कि यही कुंडली में एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और इसी से ही हमारी कैलकुलेशन होएगी। सारी प्रेडिक्शन पार्ट, फलित पार्ट आ गया या कैलकुलेशन पार्ट आ गया, वो सारे का सारा लगन से ही चलता है। जैसा मैंने आपको बहुत बार बताया है कि 70-75% जो है वो लगन के ऊपर ही डिपेंड करता है। और जिसको लगन के बारे में नॉलेज है और लगन के बारे में पूरी तरह जानता है, वो एस्ट्रोलॉजी में प्रैक्टिस कर सकता है। और उसको अगर लगन की नॉलेज नहीं है तो फिर बाकी 12-11 भावों का कोई फायदा नहीं है, जब तक लगन के बारे में नहीं पता है। इसको समझते हैं कैसे। दुनिया में जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले वो जब उसका जो आता है सिर आता है बाहर। जितने भी बच्चे पैदा होते हैं वो सिर सबसे पहले मदर के वोम से बाहर आता है। वो जो सिर है, ये फर्स्ट पार्ट बॉडी का, ये फर्स्ट पार्ट जो है, इसी को हम लगन बोलते हैं। और यहीं पे सीट ऑफ इंटेलिजेंस है, दिमाग हमारा यहीं पे है और सारा कंट्रोल भी इसी से होता है। सो लगन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जन्म पत्रिका के पहले भाव को ही जन्म लगन या लगन भाव कहते हैं। इसको लगन स्थान भी कहते हैं, लगन भाव भी कहते हैं, इंग्लिश में असेंडेंट भी कहते हैं। और यही केंद्र बिंदु है और जन्म पत्रिका का मूल आधार यही है। हम जब भी हॉरोस्कोप देखते हैं उस पर लिखा होता है लगन पत्रिका या जन्म लगन। जो चार्ट बनता है सामने, जो एस्ट्रोलॉजर लोग बनाते हैं, सबसे पहला जो चार्ट बनाते हैं वहां लिखा होता है लगन पत्रिका या जन्म लगन। कहते हैं ना, बच्चे का हॉरोस्कोप बनाना है, पहला वही बनता है। अब देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कई 99% बच्चे जो होते हैं वो सिर के वाया मदर के मोम से बाहर आते हैं, लेकिन कुछ बच्चे फ्रैक्शन जो बच्चे हैं वो उल्टे पैदा होते हैं। जब कोई बंदा उल्टे काम करता है तो यही कहते हैं, यार तू उल्टा पैदा हुआ था क्या। बहुत बार आता है कि वो लोग, जो भी बच्चा उल्टे काम करता है, कहता है ये उल्टा पैदा हुआ था। एक कंडीशन है हॉरोस्कोप में, वो नोट कर लीजिए, बीच बीच में याद आ जाती, बाद में रह जाती। लगन का मालिक अगर 10th हाउस में हो और उसके साथ राहु बैठा हो तो चांसेस ये होते हैं कि जो बच्चा उल्टा पैदा हुआ होगा। लगन का मालिक 10th भाव में, 10वें भाव में विद राहु बैठा होगा तो ये उल्टा पैदा हुआ होगा। 99.99% जो बच्चे हैं वो वाया सिर के रास्ते बाहर आते हैं। अब जो सिर है, सबसे पहले माथा। हमेशा हम बात करते हैं, किसी से बात करते हैं, कहता है ये बंदा अच्छा है, जब इसको मिलते हैं इसके माथे पे चमक है, इसके साथ मिलके दिल करता है, अच्छा लगता है। और एक आदमी को देख के कहता है इसका यार माथा सड़ा हुआ है, इसको देख के जाओ तो कोई काम नहीं होता। सो लगन से ही हम देखते हैं आदमी के शरीर को। लगन से दो चीजें देखी जाती हैं, एक आदमी का शरीर, आदमी का माथा, उसका रंग रूप, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी नेचर, कि उसका स्वभाव कैसा है। पहले तो हम देखते हैं उसकी फिजिकल लुक, कि बंदा दिखता कैसा है, अच्छा लगता है, खिड़े माथे वाला है कि सड़े माथे वाला है, फिर इंटेलिजेंट है कि नहीं है, फिर देखते हैं रंग रूप कैसा है, फिर देखते हैं इसकी बंदे की नेचर कैसी है। नेचर मतलब स्वभाव, वो भी लगन से ही देखा जाता है। सो कई चीजें जो हैं वो हम लगन से देखते हैं। आज हम पहले लगन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि लगन को हमने बनाना कैसे है या लगन निकालना कैसे है। कहते जन्म पत्रिका के पहले भाव को जन्म लगन कहा जाता है
लगन स्थान, लगन भाव, असेंडेंट, यही केंद्र बिंदु है और जन्म पत्रिका का मूल आधार है। एक पर्टिकुलर समय पर होता क्या, जब बच्चा दुनिया में आता है तो उस टाइम ग्रहों की पोजीशन क्या है, क्योंकि जो ऊपर प्लैनेट्स हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु, बुध, शुक्र, शनि, ये जो प्लैनेट्स है उस टाइम पे कहीं ना कहीं मूवमेंट कर रहे होते हैं। तो जैसे फैक्ट्री से माल निकलता है तो उसके बाहर निकलने के टाइम पे स्टैंपिंग हो जाती है फैक्ट्री के बाहर की, ये डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डेट ऑफ एक्सपायरी, इसमें कंटेंट्स क्या हैं। उसी तरह ये सारे के सारे प्लैनेट्स मिलके जब आदमी दुनिया में एंटर करता है तो जो वेव्स उसके ऊपर पड़ती हैं वही उसका होरोस्कोप होता है। सो कहते एक पर्टिकुलर समय पर आकाश में ग्रहों की स्थिति के आधार पर ही जन्म पत्रिका बनती है। जब बच्चा बनता है उस टाइम हम क्या करते हैं, टाइम नोट करते हैं, कौन सा टाइम है, कौन सी डेट है, कौन सा साल है, कौन सी जगह है। जब भी आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं या हम उसको बनाते हैं तो पर्टिकुलर समय, मतलब आज डेट कौन सी है, समय कौन सा है और जगह कौन सी है, इन चीजों के बेस के ऊपर ही हम उसको बनाते हैं। लगन ही सेंट्रल पॉइंट है जहां से फलित ज्योतिष एवं गणित ज्योतिष की शुरुआत होती है। लगन कुंडली एक समय में आकाश का एक मानचित्र है, मैप ऑफ हेवन। ऊपर आकाश में जो ग्रहों की पोजीशन है, मतलब बीच में धरती है, हम नीचे अर्थ पे हैं और आसपास जो जितने भी प्लैनेट्स हैं सारे घूम रहे हैं, उन सभी का जो हमारी आकाशमाला है, कहते बीच में घूमती हुई पृथ्वी और उसके ऊपर घूमती हुई राशि माला, आकाश में दिखने वाली 12 राशियां, क्योंकि आपको पता है कि ऊपर 12 राशियां हैं बेस्ड अपॉन स्टार्स, नंबर ऑफ स्टार्स की मूवमेंट के हिसाब से अलग अलग राशियां ऋषियों ने बना रखी हैं। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, 12 राशियां बना रखी हैं। उस टाइम में क्या पोजीशन है, आकाश में दिखने वाली 12 राशियां ही 12 लगन है और जन्म कुंडली के पहले भाव को ही लगन कहते हैं। उस टाइम जिस टाइम बच्चा पैदा होता है उस टाइम आकाश में कौन सी लगन चल रहा है उसी से ही उसका सारा उसको बनता है। ऊपरी भाग जहाँ सूर्योदय के समय सूर्य दिखाई देता है इसे पहला भाव कहा जाता है। जैसे कि आप सभी को पता है, हम क्या करते हैं, सूर्य उदय से लेते हैं कि जब सूर्य उदय होता है पर्टिकुलर डेट में, उस टाइम सुबह कौन सा लगन चल रहा है और सूर्य कौन सी राशि में है। सूर्योदय के समय जन्म लेने वाले जातक की कुंडली में सूर्य उसी राशि में होगा जिससे हम लगन कहते हैं। ये हम समझने की कोशिश करते हैं। 13 अप्रैल हर साल, 13 अप्रैल हर साल सूर्य मेष राशि में प्रवेश करते हैं, क्योंकि हमारा जो संवत शुरू होता है वो अंग्रेजों के हिसाब से नहीं शुरू होता, हमारा संवत शुरू होता है चैत्र प्रतिपदा शुक्ल पक्ष की पहली तारीख, चैत्र मास प्रतिपदा तिथि शुक्ल पक्ष को हमारा जो साल शुरू होता है। हम कहते हैं नया संवत आया है, विक्रमी संवत अभी 2077 चल रहा है। तो जो 13 अप्रैल को हमारा सूर्य की मूवमेंट शुरू होती है, क्योंकि धरती नीचे बेसिकली तो धरती सूरज के इर्द गिर्द घूम रही है, लेकिन क्योंकि हम धरती पे रहते हैं तो हमें ये लगता है कि सूरज आसपास धरती के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो हमने जो स्टडीज करनी है, जो भी करना है, वो हमने धरती के कंटेक्स्ट में करना है। तो हम कहते हैं 0 डिग्री से सूरज शुरू हुआ तो एक साल में बेसिकली धरती सूरज का एक चक्कर पूरा करती है, तो 360 दिन में 365 दिन में पूरा करती है। तो हमें ये लगता है कि सूरज रोज 1 डिग्री के करीब घूम रहा है। 360 डिग्री वे पूरा करेगा 365 दिन में। 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट 11 सेकंड में एक चक्कर पूरा होता है। उसमें हमने 59 डिग्रीज 8 मिनट पर डे सूरज की मूवमेंट कैलकुलेट की हुई है। तो जब 13 अप्रैल को सूरज चलता है 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, रोज 1 डिग्री कवर करता हुआ एक साल में पहले 30 डिग्री कवर करेगा मेष राशि में, फिर अगले 30 डिग्री कवर करेगा वृष राशि में। इसी तरह हर महीने संक्रांति आएगी। हर महीने जब सूरज एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है तो हम कहते हैं कि संक्रांति है।
13 अप्रैल को सूरज एक राशि में, मई में सूरज 2 नंबर राशि में वृश्चिक राशि में एंटर करता है। क्योंकि ऊपर जो ज़ोडिक है वो 12 के 12 राशियां जो हैं, सूर्य ने 12 की 12 राशियां कवर करनी है। पहले 30 डिग्री जो एरीज राशि जाती है उसको मेष राशि बोलते हैं। इसी तरह मेष राशि से वृष राशि, फिर मिथुन राशि, कर्क राशि, कन्या राशि करते करते 12 राशियां कवर करते हुए ये 13 मार्च को या 14 मार्च को मीन राशि में प्रवेश करते हैं। और जब फिर 13 अप्रैल होती है उस दिन फिर सूर्य मेष राशि में प्रवेश कर जाते हैं और हमारा नया संवत शुरू हो जाता है। अब सभी लोगों को ये लगन कैलकुलेट करना आता है कि नहीं आता है? जो पुराने हैं अपने, रीना जी आपको आता है लगन कैलकुलेट करना? हाँ जी सर, आता है। जिसको नहीं आता वो बता सकता है। हाँ, मुझे अच्छी तरह नहीं आता। अदिति जी को नहीं आता, और कोई? सर एक बार रिपीट कर दीजिएगा। अच्छा जी, शकुन जी बोल रहे हैं? दिव्या। दिव्या जी, हाँ जी, ठीक है मैम। और कोई? सर मुझे मून में प्रॉब्लम है सिर्फ। अच्छा, और कोई? नॉर्मल तो हमने सीख लिया था काफी जगह पे ना, जगह पे मैंने पढ़ा कि लगन स्पष्ट करके कुछ होता है जिसमें वो नहीं पता, जो उसमें करेक्शंस करते हैं बेसिकली। ठीक है अमरीश जी, हम क्या करते हैं, जो हमारे पंचांग है, जितने भी पंचांग हैं मार्केट में, उनमें सुबह 5:30 बजे का दिया होता टाइम डेली। लगन स्पष्ट इसलिए जरूरी होता है, मान लो एक बच्चा दिन में शाम को 5:30 बजे पैदा हुआ है तो वो डिग्री जो है ना उसको सारा निकालना पड़ता है। हमने जो पिछले वाला बैच है उसमें कर रखा है सारा, फिर भी मैं आपको कराऊंगा। अभी हमने ये समझना है, सबसे पहले हम लगन स्पष्ट करना बाद में करते हैं। लगन से हम कौन कौन सी चीजें देखते हैं पहले हम उनको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है? अब ये लिख लीजिए फिर क्या है लगन के बारे में ना। अभी बीच में मैं आपको एक लेक्चर लेके, जिन लोगों ने लगन के बारे में जिनको थोड़ा डाउट है, मैं एक बार लेक्चर लूंगा। लेकिन हम जैसे क्योंकि भावों के बारे में पता कर रहे थे सारा, तो पहले भावों के बारे में बात कर लेते हैं। लगन ये समझिए कि पहला भाव है लगन में, कुंडली में, और वहीं से हमारा काम शुरू होना है। तो लिख लीजिए फिर, लगन ही व्यक्ति का चेहरा है। लगन ही व्यक्ति का चेहरा है, मतलब जो हमारा ये जो फ्रंट पोर्शन है या हेड है, ये सारा का सारा जो है हम लगन से देखते हैं। अब पर्सनैलिटी कैसी होगी? कहता लगन पर जिन जिन ग्रहों का प्रभाव होगा, व्यक्ति का चेहरा व स्वभाव भी उन्हीं ग्रहों के स्वभाव व चरित्र से मिलता जुलता होगा। लगन ही व्यक्ति का चेहरा है, लगन पर जिन जिन ग्रहों का प्रभाव होगा, व्यक्ति का चेहरा व स्वभाव भी उन्हीं ग्रहों के अनुसार होगा। अभी किसी के मंगल होगा, किसी को सूर्य होगा, जो यस, क्योंकि हर आदमी की नेचर अलग है। वो कहां से पता लगेगा कि कौन सा प्लेनेट उस घर का मालिक है और कौन से प्लेनेट उसको देख रहे हैं? वो सारी चीजों को मिला के होगा। ये आप सभी को पता है। लगन क्या है? लगन केंद्र भाव है 1, 5, 9, उसमें भी लगन आता है त्रिकोण भाव में, जैसा आपने पढ़ा हुआ है। 1, 4, 7, 10 केंद्र भाव आ गए, उसमें भी कॉमन आ गया। सो केंद्र और त्रिकोण दोनों में जो कॉमन घर है वो लगन है। अब ये करता क्या है? इट मेनली इंडिकेट्स बॉडी पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ द नेटिव। इट इंडिकेट्स द बॉडी ऑफ द नेटिव। देखो दो चीजें आती हैं, एक तो सबसे पहले माथा, दूसरा उसकी बॉडी स्ट्रक्चर। इसको हम तनु भाव भी बोलते हैं। इसी से हमने शरीर देखना है, बीमार है, ठीक है, वो सभी चीजें यहीं से आएंगी। इट मेनली इंडिकेट्स बॉडी ऑफ द नेटिव एंड इट इज कॉल्ड तनु भाव। जैसा हमने पढ़ा था, तनु भाव, शरीर भाव। इट इंडिकेट्स हेल्थ ऑफ द नेचर। फिर लॉन्गिटिविटी, कितनी आयु हो, अगर शरीर ठीक होगा, शरीर स्वस्थ होगा तो लॉन्गिटिविटी, आयु। और जर्नल हैप्पीनेस, कितना खुश रहेगा। इट इंडिकेट्स हेड, हेड आ गया, माथा आ गया, फोरहेड आ गया, एंड हेयर्स जो सिर के बाल हैं, फोरहेड, कलर ऑफ द बॉडी।
इट इंडिकेट्स टेम्परामेंट। टेम्परामेंट क्या होता है? आदमी का स्वभाव। कुछ लोग बहुत जल्दी वाले होते हैं, कुछ लोग स्लो होते हैं, पेशेंस वाले होते हैं, कई लोग हर टाइम लड़ने वाले होते हैं, कई लोग हर चीज को प्यार मोहब्बत से करते हैं। ये टेम्परामेंट भी लगन से ही देखा जाता है। फिर हम देखते हैं करेक्टर, आदमी का करेक्टर कैसा है, चरित्र, इंटेलेक्ट, इंटेलिजेंस कितनी है, लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। क्योंकि जो दिमाग है हमारा यहीं पे है और ये सीट ऑफ इंटेलिजेंस है। तो आदमी बुद्धिमान है, बेवकूफ है, मतलब उसकी सोच कैसी है, वो सारी चीजें यहीं से देखी जाती हैं। लॉन्गिटिविटी आ गया, आयु, फॉर्चून, लगन से हम उसका भाग्य भी देखेंगे, क्योंकि ये त्रिकोण में भी ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है 1, 5, 9 घरों में। ऑनर, इसको रिस्पेक्ट कितनी मिलती है। फिर आता है डिग्निटी। डिग्निटी मीन्स अपने में कितना अपना है, गौरव। हाँ। प्रॉस्पेरिटी, और हमने ये भी पढ़ा था, ये अर्ली चाइल्डहुड के लिए जो हमारे त्रिकोण भाव हैं उससे हम देखते हैं अर्ली चाइल्डहुड। फिर हमने पढ़ा था ये धर्म स्थान भी है, इट इंडिकेट्स धर्म स्थान। 1, 5, 9 ये ट्राइंगुलर विष्णु जी के घर हैं, लक्ष्मी जी के घर आगे 1, 5, 9 और 1, 4, 7, 10 आगे विष्णु जी के घर। 1, 5, 9 पहला घर, आदमी धार्मिक है नहीं है। 5वां घर और 9वां घर धर्म स्थान जो होते हैं उनसे देखते हैं। और आपको ये भी पता है कि सूर्य इस घर का कारक है, क्योंकि लगन का कारक सूर्य है। क्योंकि भावों के बारे में जब आपने पढ़ा था तो ये चीजें कि हर लगन से हमने कौन से भाव से क्या देखना है, इससे ये चीजें हमारी क्लियर हो जाती हैं कि लगन से हमने क्या क्या देखना है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, ब्रेन आदमी का अच्छा है, पर्सनालिटी उसकी अच्छी है, सोच उसकी अच्छी है, हेल्थ उसकी अच्छी है। सबसे पहले हम कहते हैं स्वस्थ तन शरीर, तो तन भाव यही है। स्वस्थ मन और स्वस्थ धन, यही 3 चीजों की कामना करते हैं जिंदगी में रहते हुए। और इज्जत मान मिलना चाहिए बाजार में, समाज में, तो वो भी यहीं से देखते हैं। ठीक। अब जब हम बात करते हैं कि देखो 12 लगन है हमारे पास, तो सबसे पहला जो लगन है हम मेष लगन की बात करते हैं। मेष लगन एरीज साइन, जिसको एरीज बोलते हैं, क्योंकि राशियां 12 हैं तो स्टार्टिंग 0 से होती है। 0 से 30 डिग्री तक जो है वो मेष राशि है, आप सभी को पता है। मेष राशि है या मेष लगन है, तो जब सूर्य 0 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में रहते हैं तो वो महीना होता है, कौन सा महीना होता है? चैत्र। फर्स्ट मंथ जो है अप्रैल। अप्रैल। बैसाख। बैसाख। बैसाख का महीना होता है। 13 अप्रैल बैसाखी वाले दिन हम लोगों का नया संवत शुरू होता है। तब सूर्य भगवान 0 डिग्री से वो मेष राशि में प्रवेश करते हैं। अब सबसे पहले जो स्टार्टिंग होगी, स्टार्टिंग पॉइंट आ गया मेष राशि। अब वो कितने दिन रहेंगे वहां पे मेष राशि में? 30 डिग्री 30 दिन। 10 आवर्स, 30 days 10 आवर्स। सो जब भी हम सुबह सूर्य निकलने के टाइम अप्रैल महीने में लगन बनाएंगे तो वो कौन सा बनेगा? मेष लगन। मेष लगन बनेगा सूर्य सुबह पहले 2 घंटे, और वो जो लगन है वहां पे सूर्य वहां पे रहेंगे। ठीक है, पूर्व दिशा सूर्य वहां पे रहेंगे मेष राशि में 13 अप्रैल से लेके ऑलमोस्ट 14 मई तक। मैंने इसीलिए आपको बोला था पंचांग निकालिए, और पंचांग में देखिए कि हमारा जो संक्रांति है इस साल कौन सी डेट को थी।
अप्रैल में। कोई मेरी हेल्प करेगा? हाँ सर, एक मिनट। तेरह अप्रैल को थी। 14 जून नहीं, अच्छा कहाँ गया? 13 अप्रैल मेष राशि में 8:23 पे रात को, प्रवेश हुआ। रात रात को जी 2:23। रात को प्रवेश हुए थे। और बीच में मैंने एक आपको दिया था, बीच में मैंने बोला था कि सूर्य की डिग्रियां लिखो। 0 डिग्री पे सूर्य का 14 डिग्री 13 अप्रैल को सूरजमुखी डिग्री समझने पे था। 14 डिग्री को ये आया है, 14 तारीख को सुबह, क्योंकि रात को बदला है ना, तो 14 तारीख को 0 डिग्री पे चल रहा था सूर्य। और नीचे लास्ट में जाएंगे जहाँ पे हमने वो देखा है लगन निकालना है, तो वो मैंने आपको बताया 6:30 बजे का टाइम लेंगे तो आएगा मेष लगन, मेष लगन और सूर्य लगन में आएगा। चलो हम यहीं से शेयर कर लेते हैं। चौदह अप्रैल, ये सुबह 6:30 बजे का टाइम ले लें। ये देखिए, दिख रहा है? हाँ सर, दिख रहा है। क्योंकि मैंने 14 अप्रैल इसलिए लिया है कि 13 अप्रैल को शाम के टाइम पे सूर्य चेंज हुआ था। तो 13 अप्रैल का जब सुबह का टाइम लेंगे तो सूर्य वो 29 डिग्री पे 12 राशि में घूम रहा होगा। अभी देखिए, ये 1 नंबर लगन है, इसको हम लगन बोलते हैं। 1 नंबर लगन इसको बोलते हैं लगन। और यहाँ पे सूर्य 1 नंबर राशि में है। अब ये मेष लगन है, मेष लगन 1 नंबर लगन आ गया, मेष लगन आ गया। यहां से स्टार्ट होगा सारा ये प्रोग्राम। मेष लगन की कुंडली 13 अप्रैल या 14 अप्रैल 2020 को सुबह 6:30 पौने 7 बजे का टाइम है। और रोज 1 महीने के लिए, 1 महीने के लिए सूर्य ऐसे ही लगन में रहेगा 14 मई तक। ये देखिए, मैं डेट चेंज करने जा रहा हूं। ये थोड़ा रेपिटेशन है क्योंकि पुराने लोगों ने कर रखा है, लेकिन कुछ को बीच में थोड़ी दिक्कत है, तो मैंने कहा चलो ये देखिए 14 मई 2020 को भी सुबह सूर्य यहाँ पे आ गया 29 डिग्री पे, वहां पे था 1 डिग्री पे, 0 डिग्री पे। अब ये 29 डिग्री पे आ गया है। तो 1 महीने के लिए सुबह सूर्य उदय के टाइम पे लगन 1 नंबर, 1 नंबर, इसको मेष लगन बोलते हैं हम। ठीक है, मेष लगन। आज हमने मेष लगन के बारे में पढ़ना है। मैं अभी, क्योंकि ये टाइम जब खत्म हो जाएगा आप दोबारा से इस लिंक पे ज्वाइन कर लेंगे। हम आज मेष लगन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लगन कैसे निकालना है वो बाद में करेंगे, क्योंकि आप लोगों को पंचांग आपके पास है। लास्ट पेज मैंने आपको बताया, उसमें आपको 14 अप्रैल का सुबह 6 बजे का टाइम दिया हो दिल्ली का, उसमें लगन बता दिया उन्होंने कि मेष लगन है। वो जो आपका था ना ग्रह स्पर्श के लिए, जब बच्चा पैदा होता है तो हम डेट ऑफ टाइम लेके उसमें क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। मान लो आज 5:30 बजे सुबह बच्चा 6 बजे पैदा, तो ये आ जाएंगे प्लैनेट्स। लेकिन अगर बच्चा रात को 9 बजे पैदा हुआ है तो दिन में जो प्लैनेट्स है 14-15 घंटे में जो मूवमेंट कर चुके हैं, सारी डिग्रीज बदल जाती हैं। वो हमें हाथ से करना पड़ता है कैलकुलेशन। ठीक है, अभी ये देखिए मेष लगन की कुंडली है और लगन में सूरज है। तो ये सूरज बेसिकली सुबह जब बच्चा, हमारा जो सूर्य निकलता है, हम कुंडली बनाते हैं, दिन का जो उदय होता है, तो डेली सूरज यहाँ पे रहता है। अभी देखिए सूरज फिर यहीं पे रहेगा पूरा साल, नीचे नंबर बदलते जाएंगे।
नंबर बदलते जाएंगे। अभी मान लो हमने क्या किया कि मई के बाद जून ले लिया, जून में क्या होगा, लगन में सूरज होगा, 2 नंबर आ गया। ये सूर्य उदय के टाइम है। जब किसी के होरोस्कोप में ऐसा देखेंगे सूरज लगन में लिखा है तो हम बोल सकते हैं कि ये बच्चा सुबह सूर्योदय के टाइम पैदा हुआ है। सामने देखते ही हमें पता लग जाता है कि बच्चा सूर्योदय के टाइम में पैदा हुआ है। क्योंकि हाँ, कौन से महीने में पैदा हुए हम नंबर देखते हैं। 1 नंबर में तो हम कहते हैं 13 अप्रैल से 13 मई के बीच में है। अगर 2 नंबर में तो कहते हैं 13 मई से 13 जून के बीच में है। इसी तरह हम कहते हैं कि जुलाई आ गया, जुलाई में क्या होगा शिवाली? सर जुलाई में इसका मॉर्निंग 5:30 का निकालेंगे तो लग्न में जाएगा जून में। 1 मिनट सर, मेष वृषभ इधर जाएगा 3 राशि मिथुन में। राशि में इसी तरह मिथुन में जाएगा। इसी तरह क्या हुआ, जुलाई के बाद हम अगस्त में चले जाते हैं। अगस्त 5 नंबर कौन सी राशि में आएगा? अभी आएगा कर्क में। 5 नंबर नो नहीं, इसमें लियो में जाएगा। बेटा 16 अगस्त तक ये जो है वो कर्क में चल रहा है। देखो अप्रैल 13 अप्रैल से मई 13 मई तक 1 में, 13 मई से 13 जून 2 में, 13 जून से 13 जुलाई 3 में, 13 जुलाई से 13 जुलाई 4 में, और 13 जुलाई से 13 अगस्त में नहीं अपना वो क्या होगा, लियो में जाएगा ना सर? लियो में जाएगा। और 16 इस महीने संक्रांति कभी एक दिन आगे आ जाती, कभी पीछे आ जाती है। अभी ये 17 अगस्त को जाएगा लियो में। अच्छा। आप इसे फिक्स नहीं कर सकते ना, ये तो उस मंथ की उसके ऊपर डिपेंड करता है ना, वो क्रांति किस दिन थी। और नहीं 30 घंटे 30 दिन 10 घंटे रहना है ना, तो क्या होता है कभी महीना 30 का है, कभी 31 का है, तो उसकी वजह से ये संक्रांति 13 अप्रैल को तो देखो सीधा है ही है, हर साल अप्रैल में वैसाखी आती है। और 13 जनवरी को क्या होता है, मकर संक्रांति होती है। 13 जनवरी को भी जो 14 को सुबह माघी होती है, माघ का महीना शुरू हो जाता है। ठीक है, वो कुछ फिक्स है, कुछ बीच में ये वेरी करते रहते हैं क्योंकि लगन बड़े छोटे होते हैं, वो भी पढ़ेंगे बाद में। ये 17 अगस्त को देखो संक्रांति आई। जैसे इस महीने क्या होगा अभी अक्टूबर में, अभी मैंने एक डाला था अधिक मास के बारे में आपको बताया था, तो अधिक मास कब खत्म हो रहा है? सर 17 अक्टूबर 16 अक्टूबर। और कब शुरू हो रहा है? 17 सितंबर। 18 सितंबर। तो चलो अभी सब देखो 18 सितंबर 16 सितंबर को इस साल संक्रांति है ना, 16 को संक्रांति है। हमने ये भी उस दिन पढ़ा था कि संक्रांति के बाद इस बार शुरू होगा, इसीलिए हमारा जो है ये 16 सितंबर आ गया। देखो 16 सितंबर को शाम को आ जाएगी संक्रांति, आ जाएगी ऑलमोस्ट शाम को होगी। ये हम लेते हैं रात को 17 ले लेते हैं। वो आपके पास जो चार्ट पड़ा है ना उसमें लिखा होता है इतने बजे। देखिए 16-17 सितंबर को संक्रांति आएगी तो सूरज कौन सी राशि में जाएगा? कौन क्या सर फिर से पूछे? राशि में रहेगा, अधिक मास है ना, सेम राशि। कौन सी राशि में? कन्या। देखो बैसाख जेठ हाड़ सावन भाद्रो आश्विन महीना शुरू हो गया, छठा महीना है, आश्विन महीना शुरू हो गया। इस महीने आश्विन डबल है ना, ये एक अधिक मास है, ठीक है। ये 17 सितंबर को सूरज 6 नंबर राशि में प्रवेश करेंगे। लेकिन क्या है कि अभी दिन जो है वो छोटे होने शुरू हो गए हैं, तो सूरज सुबह लेट निकलता है। जब सूरज सुबह लेट निकलता है तो सुबह 6:30 बजे ये सूरज लगन में होगा। ये लो आ गया, क्योंकि सितंबर में दिन और रात बराबर होते हैं। सुबह 6:30 बजे सूर्य निकलेगा, शाम को 6:30 बजे अस्त होगा। तो सुबह 6:30 बजे का जो टाइम दिया है इसमें ये लगन 6 नंबर ही आएगा। मतलब कहने का मतलब है कि पूरा साल
जब सूरज सुबह निकलता है तब लगन में ही सूरज होता है, लेकिन नीचे नंबर बदल जाता है, राशि बदल जाती है। 12 की 12 राशियां ये ऐसे कवर करते हैं। ठीक है, हमने अभी लगन के ऊपर कंसंट्रेट करना है, अभी 4th 10th की बात नहीं करनी है। अगर लगन को ही हमने देखना है, एक आदमी के लगन में सूरज है जब वो पैदा होता है सुबह अर्ली मॉर्निंग, जब सूर्य उदय का टाइम होता है। और वैसे आपको बता रखा है जब सूर्यास्त का टाइम होगा तो क्या होगा, सूर्य यहाँ पे आ जाएगा, शाम को आधा इधर आएगा, हाँ 7th हाउस में। अभी 1 मिनट में आपका टाइम खत्म हो जाएगा। आज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने ये जस्ट भूमिका बनाई है। हम आज करेंगे मेष लगन के बारे में और मंगल के बारे में। मंगल के बारे में आप लोगों ने पढ़ रखा है, पूरी डिटेल में बात करेंगे। यस सर। ठीक है, अच्छा और देखिए अभी ये आ रहा है, अभी अक्टूबर में हर महीने देखिए, अभी हम लेते हैं इसको, फिर लेते हैं जनवरी लेते हैं। जनवरी में कौन सी राशि में आएगा? जनवरी में मकर। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये देखिए जनवरी में कौन सी राशि में आ गया?